पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास सिंह हुआ और हम अभी एकमा विधानसभा के जन सभा की तरफ से उम्मीदवार हैं। हम प्रशांत जी की टीम में जैसे पदयात्रा शुरू हुई तो प्रशांत जी की बातों से प्रभाव में आता हम प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं और जन सुराज की मुहिम को एकमा में घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो जन सुराग पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको जन सुराग पार्टी के लोगों को जो उम्मीदवार हैं, आप हैं विकास सिंह, तो आपको वोट देने के लिए अब जनता आप किस मुद्दे पे आपको वोट देगी? पहले देखिए, मुद्दा ये है कि प्रथम मुद्दा जो है बिहार का, वो है बिहार में परिवर्तन का मुद्दा। वो मुद्दा ये है कि जैसे दोनों दल से, जो पुराने दोनों दल हैं, जिसके सत्ता में किसी का 15 साल का रहा, दूसरे का 20 साल का रहा, और ये 15 साल और 20 साल के सत्ता में जो लोग रहे हैं उनसे जनता उब चुकी है। और जैसे पूरे बिहार की जनता उगी है, वैसे एकमा की भी जनता उब चुकी है। इसलिए एकमा की भी जनता चाहती है कि एकमा परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन दोनों दल के अलावा नया दल जो प्रशांत जी का जो दल है जन सुराज के साथ, वो सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। इसलिए एकमा की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि एकमा में दोनों दल को छोड़ के प्रशांत जी के दल को, जो जन सुराज का पार्टी है हमारी, उस पार्टी को लोग लाने चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, उसमें एकमा भी सहभागी रहेगा। यही लोग का मेन मुद्दा है। तो जन सुराज आएगी तो क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा एकमा विधानसभा में? देखिए, एकमा विधानसभा में ही नहीं, पूरे बिहार में जो परिवर्तन होगा वो तो होगा ही। एकमा में हम लोग एक अलग ब्लूप्रिंट, जैसे देखिए हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 5 योजना जो हम आपने सुना होगा कि वह जन सुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा, उसमें पेंशन का है, शिक्षा के ऊपर है, बाकी रोजगार पे हम लोग कम मुद्दा हमारे रोजगार का है, जो पलायन की बात हो रही है। लेकिन एकमा में इन 5 के अलावा जो एकमा में होने जा रहा है वो होगा कि भैया हम एकमा में शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से फोकस करेंगे। अभी तक एकमा में डिग्री कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि प्रथम काम रहेगा कि एकमा में डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने, टेक्निकल डिग्री की भी आवश्यकता है, प्लस खेल का मैदान हो, बच्चों को खेलने का कोई ग्राउंड है हर जगह, हर गाँव में हम लोग जाते हैं। अभी भी भ्रमण के दौरान आपने देखा होगा एक बहाली आई थी होमगार्ड की। जी आया। और होमगार्ड की बहाली के दौरान बहुत सारे बच्चों का गर्दन टूटा, किसी का कमर भी टूटा। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा खेलने का ग्राउंड ही नहीं। बच्चे शाम को खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनको खेलने का मैदान नहीं है। कभी अभी जमीन खाली था तो लोग खेत में खेल रहे हैं। नहीं, जब तक खेलेगा नहीं, लोग कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए खेल का ग्राउंड देना तो सरकार का काम है। आप खेलने का काम कर सकते हैं, आप बैट बॉल खरीद सकते हैं, आप बैडमिंटन खरीद सकते हैं, लेकिन आप ग्राउंड तो नहीं खेल पाओगे। अभी एक गांव ऐसा है जिस गांव में हम गए, वहाँ पे बच्चे डोनेट करके कुछ एरिया, कुछ ज़मीन को पर्टिकुलर उस व्यक्ति की ज़मीन का वो मुआवजा देके कि भाई आप खेती मत करिए, हम इसमें खेलते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। बहुत सरल बात। देश के आज़ादी के 78 वर्ष के बाद अगर हमारे बिहार के प्रतिभा को खेलने का ग्राउंड नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, तो इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें एकमा में बदलेगी और उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है। मौका मिलेगा तो हम लोग इस चीज़ के लिए, मौका तो मिल रहा है, इस मौके पे हम लोग दिखाएंगे कि भाई एक्चुअल में डेवलपमेंट होता है। भैया देख रहे थे कि स्कूलों में जो हेडमास्टर हैं, जो टेबल पे पैर रख के बैठते हैं और स्कूल की विकास नहीं होती है, उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, स्कूल की व्यवस्था पे हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं, और बात ये हो रही है कि एक काम जो है स्कूल के साथ जो करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि अभी हमारे लोग सबके मन में है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो ठीक